आज की तरह टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब क्या क्षमता थी हमारे पूर्वजों की कि अफगानिस्तान के पार तक, हिमालय के उत्तर तक, दक्षिण में सागर तक और पूर्वोत्तर के भी पार तक हम उस अखंड भारत के साम्राज्य को जोड़ कर रख सके, और एक दो वर्षों तक नहीं, सैकड़ों वर्षों तक स्थापित रूप से शासित कर सके, जिसकी सीमाएं इतनी विस्तृत थी जिसकी कल्पना आज भी हम नहीं कर सकते। आज के भारत की सीमा को यदि देखें तो उस अखंड भारत की सीमा से बहुत छोटी प्रतीत होती है। और तब जब सोचते हैं क्या क्षमता थी, जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना भी नहीं हुई थी, हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला में विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, विश्वविद्यालय स्थापित थे, उद्यमिता ऐसी थी। फॉरबिसगंज को मैं उसी रूप में देखता हूँ, बहुत बड़ा स्कोप है एंटरप्रेन्योरशिप का। और बिहार में आज लगभग 9 करोड़ ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। और यदि भारत का लक्ष्य है 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनना, तो निश्चित है कि इन सभी 9 करोड़ युवाओं को अगले 2 दशकों में शिक्षा और रोजगार की आवश्यकता होगी, और बिहार में ही होगी। यदि कहीं और जाना पड़े, और निश्चित है कि कोई सरकार आ जाए, यदि सरकारी नौकरी देने का प्रयत्न भी करे, पूरा यत्न करे, तो भी कुछ लाख लोगों को हम नौकरी दे सकते हैं। यदि उस प्रकार से हम सोच रखते हैं कि व्यक्ति को केवल सरकारी नौकरी चाहिए, तो 2% लोग, हो सकता है 1% लोग उससे लाभान्वित हों, लेकिन अन्य लोगों के लिए यदि हम नहीं सोचते तो अधिकांश लोगों को पलायन करना पड़ेगा, जो एक अगली रियलिटी है। और इसीलिए समाज की बहुत बड़ी भूमिका इस रूप में है कि अपने यूथ को हम उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट करें, मेंटर करें, और एक नई सोच, बिहार एक नई सोच की भूमि रही है। बिहार को जिस रूप में मैं देखता हूँ, ज्ञान की भूमि, शौर्य की भूमि, उद्यमिता की भूमि, और जो कारण, जिसके कारण हम अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कर सके, वो कारण था कि हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। वेदांत की भूमि है, जिन संदेशों को अगर समझेंगे तो हम समझ जाएंगे बिहार की दृष्टि क्या थी। बहुत सब वर्षों पहले इसी बिहार की भूमि पर, प्राचीन मिथिला नगरी, मिथिला के वनों में, गुरु और शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जहां तुम्हें कुछ नहीं दिखता वहां सब कुछ, जहां शून्य है वहां भी पूर्ण है। अब शिष्य बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, जहां कुछ नहीं दिखे वहां सब कुछ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारे दृष्टि की एक सीमा है, लेकिन उसके जब परे सोचते हो तब तुम उस मूल रहस्य तक पहुंचते हो जहां सत्य है। शिष्य बड़ा अचंभित हुआ, कैसे हो सकता है। और तब गुरु ने कहा इसमें ऊपर देखो क्या दिखता है। तो शिष्य ने कहा ऊपर देखता हूं तो वृक्ष है, आसमान है, हम लोग उसके नीचे बैठे हैं। गुरु ने कहा इस वृक्ष पर चढ़ जाओ, ऊपर जाकर बताओ अब तुम्हें क्या दिखता है। शिष्य ऊपर चढ़ा, उसने ऊपर जाकर कहा अब टहनियां दिखती हैं, पत्ते हैं, कुछ फल भी लगे हुए हैं। तो गुरु ने कहा एक फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। शिष्य ने वैसा ही किया। अब गुरु ने कहा अब क्या दिखता है। शिष्य ने बड़े ध्यान से देखा, उसने कहा फल दिखता है। तो गुरु ने कहा इस फल को खंडित करो 2 भागों में और तब बताओ क्या दिखता है। शिष्य ने जब खंडित करके देखा तो उसने कहा तो इसमें कुछ फल का गूदा है, कुछ बीज है। तो गुरु ने कहा अब एक बीज को निकालो और इसको खंडित करो और तब बताओ अब तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने तब बीज को निकाला और बड़े ध्यान से अंदर देखने का प्रयत्न किया कि इसमें क्या है, और उसने कहा इसमें तो कुछ नहीं। और तब गुरु ने कहा जिस बीज के अंदर तुम्हें कुछ नहीं दिखता है, उसी बीज को जब तुम धरती में बोते हो तो पूरा वृक्ष उसमें विद्यमान है। तो जहां कुछ नहीं दिखता वहां भी परम शक्ति, परम तत्व विद्यमान है। और इस रूप में हमारे ऋषि ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। हम किसी भी धर्म को मानते हो, यदि उस ऋषि की भावना समझे तो आप समझेंगे सोच बिहार की कहां तक थी। जैसे कि हम यदि कहें कोई व्यक्ति को, क्या कोई व्यक्ति को पूर्ण मान सकते हैं? निश्चित है किसी भी सभागार में, कभी भी सभा में हम जब भी प्रश्न किया, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो किसी व्यक्ति में सब गुण विद्यमान है जिसको हम पूर्ण कह सके। लेकिन प्राचीन ऋषि ने क्या कहा, जो पूर्ण था पूर्ण है, पूर्ण में विलीन हो जाता है। वो क्या कहना चाहते थे? जैसे सोने के टुकड़े को हम खंडित करेंगे तो छोटा सा जो कण होगा उसमें गुण क्या होंगे? सोने के ही होंगे। और यदि हम मानते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है,
हर आत्मा को परमात्मा ने ही बनाया है। एवरीवन हैज बीन क्रिएटेड बाय द सेम ऑलमाइटी। तो कहीं ना कहीं हम यह भी मानते हैं कि एक अंश तो निश्चित सब में विद्यमान है जिन्होंने उसको क्रिएट किया। और यदि ऐसा है, जब सोने के गुण बचे रहते हैं तो निश्चित है कि जिस परम शक्ति, जिस परम तत्व की हम कल्पना करते हैं, उसके गुणों को अगर परिभाषित करना भी चाहेंगे तो क्या हम कर सकते हैं? न किलोग्राम में, न किलोमीटर में जिसको हम बता सकें, उसके लिए एक ही शब्द है, असीम, इनफाइनाइट। पोटेंशियल इज इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी का एक अंश कितना भी खंडित करोगे, गणित तो यही बताता है कि इन्फिनिटी का कोई अंश हो तो असीम ही रहता है। असीम को कितना भी खंडित करो, उस रूप में हर व्यक्ति, जो चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, विश्व के किसी कोने में, उसकी क्षमता क्या है? असीम है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जब बातें कही तो उन्होंने कहा, इसी वेदांत की दृष्टि को, बिहार की दृष्टि को लेकर,